देखिए ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि आपको एक बार चार्ट दिया है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दो स्कूल्स के 6 साल के पीरियड में रिप्रेजेंट किए गए हैं। ब्लू वाला स्कूल ए है और ऑरेंज वाला स्कूल बी है। तो जैसे आप 2008 में जाओगे तो देखो स्कूल ए मतलब 640 और स्कूल बी का मतलब है 550। तो इस तरह से हर साल का डेटा हमें दिया हुआ है कि जो इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं इन स्कूल्स के वो कितने हैं। सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बी ड्यूरिंग द 6 ईयर पीरियड करेक्ट टू डू डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। आपको पता है इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं सेकंड्स में लगा सकता हूं बी। कैसे? रॉसम अप्रोच, ठीक, बस सेकंड्स में लगा दूंगा ऐसे कि इसका उत्तर बी ही आएगा। ठीक है, कैसे मैं इस पर आऊंगा, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। तो अगर आपको बी स्कूल का एवरेज निकालना है तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है? नॉर्मल प्रोसेस है कि भाई ये देखो जो डेटा है ऑरेंज कलर के चार्ट का जो डेटा है, अगर हम उसको देखने जाएंगे तो देखो सबके अंत में एक जीरो तो आ ही रहा है। जीरो को छोड़ के जोड़ लेते हैं पहले। तो आप कहोगे 55 है, 55 के बाद आपका 82 है, 137 हो गया, 137 में आपने 60 जोड़ा, 197 हो गया, 197 में आपने 75 जोड़ा, 272 हो गया, 272 में आपने 50 जोड़ा, 322 हो गया, 322 में 48 जोड़ा तो 370 हो गया। तो 370 ये हो गया और सबके अंत में एक जीरो था ही एडिशनल, तो ये 3700 हो गया। और 3700 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। तो 3700/6 को अगर आप डिवाइड करने जाएं तो क्या मिलेगा बताओ? आप कहोगे 6×36 आएगा, 1 बचा 10 हुआ, 6×9 6 हुआ, 4 बचा 40 हुआ, 6×36 हुआ, फिर 4 बच गया। अब आप जाओगे तो 616 दशमलव कुछ कुछ देखते ही आप कहोगे मेरा आंसर बी होगा। 616 से एक ही ऑप्शन शुरू होता है। वैसे ही बाद में अगर आप देखो तो 4 बचता है आपका रिमाइंडर, तो 4 बचेगा तो आप जाओगे तो 6×36 बनेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 36 बनेगा, ऐसे करके डॉट 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 चलता जाएगा, जिसको आप बोल सकते हो 616.67। ये आपका आंसर बनेगा। बट जाहिर सी बात है, जब मैंने कहा था कि मैं रॉसम अप्रोच से इसको तुरंत बी लगा सकता हूं, तो मैंने ये तो काम नहीं किया। आखिर मैंने क्या किया, इस चीज को आपको मैं समझाना चाहता हूं। तो बहुत गौर से जरा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर मैं किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या संभावना है। इस सिंबल का मतलब है रिमाइंडर। एक कोई संख्या है मेरे पास, उसको मैंने 6 से डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, शेषफल क्या क्या आ सकता है। अगर संख्या डिवाइड हो गई तो आप कहोगे रिमाइंडर क्या है, 0 है। अगर संख्या डिवाइड नहीं हुई तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, या फिर मेरा रिमाइंडर 2 आ सकता है, या फिर मेरा रिमाइंडर 3 आ सकता है, या फिर मेरा रिमाइंडर 4 आ सकता है, या फिर मेरा रिमाइंडर 5 आ सकता है। ये संभावना है। अब देखो रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो क्या हुआ, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो n/6 की जो वैल्यू है वो एक प्योर इंटीजर आएगी, प्योर इंटीजर आएगी। ठीक है, मान लेते हैं वो जो इंटीजर है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि वो i है। ठीक, i मतलब इंटीजर। अब जो एक रिमाइंडर आएगा वो कैसा दिखेगा, आप कहोगे i तो मिलेगा ही, प्लस जो एक रिमाइंडर है तो ये +1/6 मिलेगा। तो वो वैल्यू i पॉइंट, ये 1/6 की जो वैल्यू होती है वो देखो तो क्या होती है 1666। अगर आप 1/6 करोगे तो इस तरह से डिवाइड करके मिलता है। अगर आपको ध्यान हो तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू 16 2/3 परसेंटेज में होती है। तो 2/3 जो होता है ना वो क्या होता है 666 कॉन्टिन्यूड। तो 1/6 की डेसिमल वैल्यू कुछ ऐसी होगी, तो ये वैल्यू 1.66 कॉन्टिन्यूड इस टाइप की आएगी, जिसको मैं i.167 भी बोल सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, कुल मिला के। या मैं इसको 1667 भी बोल सकता हूं, मतलब कहीं भी मैं 7 लगा सकता हूं, लाइक दिस कुछ इस तरह का डेटा बनने वाला है अगर एक रिमाइंडर आया तो। ठीक है, अगर राउंड ऑफ करके लिखोगे तो आप कहोगे i.17 भी लिख सकता हूं कि इंटीजर पार्ट आएगा और पॉइंट में 17 आएगा या 1667 आएगा। अगर 2 आया तो ये i प्लस 2/3 बनेगा, 2/6 बनेगा, रिमाइंडर 6 है ना तो 2/6 हो गया। अब 2/6 तो 1/3 होता है, तो 1/3 का मतलब i.333 डॉट डॉट डॉट। सो इंटीजर पार्ट आएगा, दशमलव में 3 आएगा कॉन्टिन्यूड, है ना। अगर रिमाइंडर 3 आया तो i तो बनेगा ही, प्लस में 3/6 बनेगा, और 3/6 0.5 के बराबर होता है, तो मेरा आंसर होगा i.5। अगर 4 आया तो आप कहोगे i प्लस जो 4 रिमाइंडर है वो 4/6 यानी 2/3 बन जाएगा। तो 2/3 की वैल्यू आपको पता है
6 कॉन्टिन्यूड है, जिसको मैं I.67 भी बोल सकता हूँ। 5 आया तो ये I प्लस 5/6 बनेगा डिवाइड होने पे, और 5/6 की वैल्यू सभी को पता है परसेंटेज में क्या होती है, 83.33%। ये मैं यहाँ पर 0.833 डॉट 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 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसको बहुत गौर से समझना। यानी 6 से डिवाइड करने पे कोई भी संख्या हो, रिमाइंडर या तो नहीं आएगा 0, तब तो केवल इंटीजर मिलेगा, और अगर रिमाइंडर कुछ है तो 1 2 3 4 5 6 में से होगा। और अगर 1 2 3 4 5 6 में से है तो भैया मेरे दशमलव के बाद जो संख्याएं आएंगी ये 0.166 कॉन्टिन्यूड, ठीक है, या फिर 0.33 कॉन्टिन्यूड, या फिर एग्जैक्टली I.5, मतलब 0.5 आएगा दशमलव के बाद, या फिर I.66 कॉन्टिन्यूड, या फिर I.83 कॉन्टिन्यूड। ये बात समझ में आ रही है। अब एक और चीज देखना, ये रिमाइंडर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है कि अगर मेरा रिमाइंडर इवन है 2 और 4 है तो दशमलव के बाद जो संख्या होगी या तो 0.33 होगी या 0.66 कॉन्टिन्यूड होगी, 0.33 कॉन्टिन्यूड होगी। ठीक है, अगर इवन रिमाइंडर है तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर ऑड रिमाइंडर है 1 3 5 में से है तो दशमलव के बाद या तो 1 6 6 आएगा डॉट डॉट डॉट, या फिर दशमलव के बाद एग्जैक्टली 5 आएगा टर्मिनेट हो जाएगा, या 5 आएगा तो 0.83 कॉन्टिन्यूड आएगा। ठीक है, आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट साथ में सीख लो, जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। अगर मेरे पास एक इवन नंबर 6 एक इवन नंबर है तो जब मैं डिवाइड करने जाऊंगा, मैं कोई भी मल्टीपल ले लूँ 6 का, 6 को आप अगर k टाइम्स करेंगे तो वो इवन नंबर ही मिलेगा। तो अगर मैं आपसे ये बता दूं कि n मेरा इवन नंबर है, n अगर इवन नंबर है तो जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी इवन होगा, क्योंकि 6 का पहाड़ा आप पढ़ लो, 6 का कोई भी मल्टीपल ले लो इवन ही आएगा। तो जो बचेगा वो रिमाइंडर हमेशा इवन होगा। यानी अगर मैं इवन नंबर को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर या तो 2 आएगा या 4 आएगा। यानी दशमलव के बाद मेरी संख्या है तो दशमलव में 3 3 देगी, या फिर दशमलव में मुझे 6 6 देगी, और कुछ दे ही नहीं सकती है। और अगर n मेरा मान लिया ऑड हो गया तो आप जब पहाड़ा पढ़ोगे 6 का तो हमेशा इवन नंबर आएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा ऑड होगा, और ऑड रिमाइंडर पे जो आपका दशमलव के बाद संख्याएं हैं वो ये मिल सकती है मुझे। अब इस बात का ख्याल अगर आपको है तो आप इस सवाल को वापस जाके देखिए और बिना कैलकुलेशन के रॉसम अप्रोच से आंसर लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? मैंने कहा कि देखो ये 6 साल है तो भैया 6 से डिवाइड होना, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। और अगर आप डेटा देखो बी का, ये सारे जितने भी चार्ट में डेटा दिए हैं सबके अंत में 0 है डेटा के, यानी सारे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स इवन नंबर्स हैं। तो जब आप बी का टोटल करोगे तो क्या यहां इवन नंबर आएगा? यस। अब एक इवन नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर देख के पता चल रहा है कि भैया रिमाइंडर वाला केस है। अगर रिमाइंडर वाला केस नहीं होता तो दशमलव के बाद कोई वैल्यू आती ही नहीं, इंटीजर मिलता खाली। तो अगर इवन नंबर को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा इवन नंबर आएगा, यानी रिमाइंडर या तो 2 आएगा या 4 आएगा। तो एक बार 0.33 कॉन्टिन्यूड मिलता है और एक बार 0.66 कॉन्टिन्यूड मिलता है। आप ऑप्शन में देखिए 0.33 वाला केस तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है, जो 0.66 वाला केस कॉन्टिन्यूड है उसी को मैं 0.67 लिख सकता हूं, यानी आंसर बी है। इसलिए जब मैंने ये सवाल पढ़ा था तो मैंने कहा था मैं रॉसम अप्रोच से आंसर बी डायरेक्टली मार्क कर सकता हूं बिना कैलकुलेशन के। आप सोचिए अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप क्या देखेंगे कि भाई स्कूल बी का एवरेज निकालना है मुझे, सारा इवन नंबर है दिख रहा है, तो रिमाइंडर 2 या 4 वाला केस है 6 से डिवाइड करने पे, तो आंसर के अंत में या तो 0.33 आएगा या 0.66 आएगा। तो मेरा आंसर बी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जिसमें 1 में 0.33 होता और 1 में 0.67 है, या 2 में 0.67 होता, तब तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते, वरना हम सीधे आंसर लगा देते। ठीक है, तो जरूर बताना ये एडिशनल जो डिस्कशन मैंने किया है आपको आर्ट ऑफ कैलकुलेशन का, कि आप रॉसम अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और क्या आप इसकी सच में प्रैक्टिस करोगे? क्या आपको ऐसी टेक्निक्स में और बताऊं या ना बताऊं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है।